तो चलिए करते हैं हम चर्चा की शुरुआत। और सबसे पहले सबसे अहम सवाल, पंडित जी, शास्त्रों में श्री यंत्र को इतना चमत्कारी आखिर क्यों कहा गया? आखिर इनमें क्या ऐसी शक्तियां हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं? देखो, एक शब्द में कहना चाहूँगा रश्मि, श्रीयंत्र जो है वो ब्रह्मांड का स्वरूप है। ये जो अखिल ब्रह्मांड है इसका स्वरूप श्रीयंत्र है। और श्रीयंत्र को शास्त्रों में यंत्र राज कहा जाता है। दुनिया में जितने भी यंत्र हैं पूजा पाठ की दृष्टि से, उन सभी यंत्रों का राजा है श्रीयंत्र। मनुष्य के शरीर की जो शारीरिक संरचना है, उस संरचना को ध्यान दे करके अगर आप श्रीयंत्र की तुलना करें तो मनुष्य के शरीर के संरचना के आधार पर ही श्रीयंत्र की संरचना है। और यदि मनुष्य के शरीर की संरचना का आप ब्रह्मांड से मेलापक करें तो पूरे मनुष्य की संरचना ब्रह्मांड के आकार की है। 7 चक्रों का होना, 7 लोक का होना, 3 भाग पानी होना शरीर में, 3 भाग पृथ्वी पर जल होना, ये सब सारी बातें एक रूपता की द्योतक हैं। सूर्य चंद्रमा की स्थिति, मंगल की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति, शुक्र शनि की स्थिति, शरीर के किस अंग में, किस भाग में, किस स्थान पर है, ये सब सारी बातें जो है शरीर में ही विद्यमान हैं। इसको ज्ञानी लोग जानते हैं। तो श्रीयंत्र को श्री चक्र भी कहा जाता है। श्रीयंत्र में सबसे ऊपर एक बिंदु होता है। इस मध्य बिंदु के आसपास 9 त्रिकोण होते हैं। ये 9 बड़े त्रिकोण एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि ये आपस में मिलकर के 43 छोटे त्रिकोण बनाते हैं। श्रीयंत्र में बने 9 बड़े त्रिकोण में से 9 तरह की शक्तियों का वास होता है, जिसको आप 9 दुर्गा भी कह सकते हैं। इन 9 त्रिकोण में से 4 त्रिकोण अंदर की ओर मुख किए होते हैं जो शिव स्वरूप दिखाई देते हैं, और 9 में से 5 त्रिकोण बाहर की ओर मुख किए होते हैं जो शक्ति के स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। श्रीयंत्र को तीनों लोकों का सम्मोहन करने वाला चक्र भी कहते हैं। श्रीयंत्र में मैग्नेटिक पावर होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। घर में श्रीयंत्र स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करने से निसंदेह भाग्योदय होता है, आमदनी बढ़ती है, लक्ष्मी की कृपा मिलती है, दुख और दरिद्रता का नाश होता है और जीवन में खुशहाली आती है। श्रीयंत्र की विधि विधान से पूजा करने से नाम और शोहरत मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है। श्रीयंत्र पूजा करने वाले व्यक्ति के जीवन में आने वाली रुकावटें खुद दूर हो जाती हैं। श्रीयंत्र जिस घर में स्थापित होता है, जहां इसकी हर रोज पूजा होती है, वहां मानसिक शांति रहती है। श्रीयंत्र की पूजा करने वाले व्यक्ति में सात्विक गुणों का विकास होता है। श्रीयंत्र जन्म और मरण के बंधन से भी व्यक्ति को मुक्त कराता है। श्रीयंत्र की उपासना इतनी आसान नहीं है। बाजारों में श्रीयंत्र आपको मिल जाएगा आसानी से, उसे आप अपने घर भी ला सकते हैं और उसकी पूजा भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन श्रीयंत्र के रहस्य को जानने वाला, श्रीयंत्र के रहस्य को जानने वाला और श्रीयंत्र के रहस्य का उद्घाटन करने वाला कोई श्री महाविद्या का साधक ही होगा। और श्रीयंत्र की सिद्धि मिल जाने के बाद, जैसे द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था, जब तक द्रौपदी खा नहीं लेती थी तब तक चाहे जितने लोगों को भोजन करा सकती थी, उसी तरह से श्रीयंत्र का जो उपासक होता है उसकी एक सामर्थ्य तो होती है कि वो जितने लोगों को चाहे धन, भोजन, वस्त्र उपलब्ध करा सकता है और उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी।
अब श्री यंत्र की उपासना का मर्म समझना चाहिए, और मर्म समझाने के लिए कोई श्री महाविद्या का सिद्ध योगी ही समझा सकता है। मैं तो नहीं समझता हूं कि धरती पर श्री यंत्र को जानने वाले बहुत लोग हैं। एक लोगों को मैं जानता हूं, काशी में रहते हैं, भारती बाबा, लेकिन अब मेरी बात सुनकर उनके यहाँ भीड़ मत लगाइएगा, क्योंकि उम्र इस समय उनकी 95 साल हो गई है और वो श्री यंत्र की साधना में अब भी इस उम्र में लगे रहते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के ही बगल में रहते हैं और उन्होंने अपने पूजा स्थान में भी श्री यंत्र की स्थापना की हुई है और नित्य वो काशी विश्वनाथ का दर्शन भी करते हैं, श्री यंत्र का अर्चन भी करते हैं। उनको मैंने देखा है, एक छोटे से डब्बे में काजू रख करके और 200 लोगों को प्रसाद बांट दिए। ये होती है श्री यंत्र की महत्ता, उन्हें श्री महाविद्या की सिद्धि है। लेकिन न तो जल्दी वो दीक्षा देते हैं, न जल्दी वो किसी से मिलना चाहते हैं और न जल्दी किसी से वो घुलना मिलना चाहते हैं। वो अपनी साधना में ही निरत रहते हैं। अब तो 95 साल की उम्र हो गई है, काफ़ी वो भूलने भी लगे हैं, चीज़ों को बार बार भूल जाते हैं उम्र अवस्था के हिसाब से। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, श्री यंत्र का जो साधक होगा वो निसंदेह लक्ष्मी का वरद पुत्र होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए श्री यंत्र की साधना उपासना के लिए आपको एक बार श्री नेत्र तंत्र भी पढ़ना चाहिए, तब आपको श्री यंत्र की महत्ता समझ में आएगी और तब आप श्री यंत्र की पूजा अर्चना करेंगे तो वो बात आपके दिल दिमाग में बैठेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो श्री यंत्र की बनावट, इसमें बने त्रिकोण, इसकी हर रेखा आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकती है, जीवन से सभी दोषों को दूर कर सकती है। तो जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी हमें बताइए कि कैसे श्री यंत्र से हर मनोकामना होगी पूर्ण और हर परेशानी होगी दूर। देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि आपका शरीर ही श्री यंत्र है। इस शरीर में आपके 9 चक्र हैं। 7 तो आप जानते हैं, 7 आप जानते हैं। गुदा मार्ग के पास मूलाधार चक्र है, लिंग मूल के पास स्वाधिष्ठान चक्र है, नाभि के नीचे मणिपूरक चक्र है, हृदय पर अनाहत चक्र है और वायस बॉक्स कंठ पर जो है ये विशुद्धि चक्र है और त्रिकुटी पर आज्ञा चक्र है और सर के ऊपर सहस्रार है। ये 7 चक्रों के बारे में तो कई बार मैंने आपको बताया है। लेकिन जो शक्ति के उपासक होते हैं, जो शाक्त होते हैं, जो शक्ति के उपासक होते हैं, वो 9 चक्र मानते हैं। जिह्वा मूल में ललना चक्र होता है और तालु मूल में गुरु चक्र होता है। इसीलिए दुर्गा की उपासना के लिए नवार्ण मंत्र का प्रयोग किया जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ये 9 अक्षर 9 चक्रों पर नियोजित किए जाते हैं। तो इस शरीर में कितने चक्र हैं? शाक्त और शक्तिमत के अनुसार 9 चक्र हैं। इन्हीं 9 चक्रों का जागरण श्री यंत्र का जागरण है। तो श्री यंत्र का सबसे पहला चक्र जो है वो खुशहाली, सफलता, धन, आत्मविश्वास को देता है, शत्रुओं से रक्षा करता है, मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाता है। श्री यंत्र का दूसरा चक्र कमल की 16 पत्तियां होती हैं। ये 16 पत्तियां अलग अलग ऊर्जा और शक्तियों को समेटे हुए हैं। श्री यंत्र का दूसरा चक्र सर्व सिद्धिदायक और मनोकामना को पूरा करने वाला होता है। श्री यंत्र के तीसरे चक्र में कमल की 8 पत्तियां बनी हुई होती हैं। श्री यंत्र का यह तीसरा चक्र आत्मविश्वास बढ़ाता है और बीमारियां दूर करता है। श्री यंत्र के चौथे चक्र में 14 त्रिकोण होते हैं। ये चौथा चक्र व्यक्ति के हर दोष को दूर करता है। 5वें चक्र में 10 त्रिकोण होते हैं। ये 5वां चक्र हर काम में सफलता दिलाता है, रुके हुए काम पूरे करता है। श्री यंत्र के छठे चक्र में 10 त्रिकोण होते हैं। ये छठा चक्र श्री यंत्र की पूजा करने वालों की किस्मत बदल देता है और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। श्री यंत्र के मध्य बिंदु के पास बने 8 त्रिकोण 7वां चक्र है। श्री यंत्र को 7वां चक्र व्यक्ति के शरीर में सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। मध्य बिंदु के ऊपर बना एक त्रिकोण श्री यंत्र का 8वां चक्र होता है। ये 8वां चक्र साधक की हर मनोकामना को
पूरा करता है। श्री यंत्र का मध्य बिंदु ही 9वां चक्र कहलाता है। ये 9वां चक्र हर सिद्धि को देने वाला होता है, इसलिए श्री यंत्र का दर्शन ही अपने आप में पूर्ण है। कहते हैं ना कि अगर आप ज्ञानी नहीं हैं और आप भक्त हैं तो भी आप बड़े हैं, क्योंकि ज्ञानी भटक सकते हैं लेकिन भक्त नहीं भटक सकता है। सबरी कोई ज्ञानी नहीं थी लेकिन वो भक्त थी, इसलिए प्रभु ने उसे अपना लिया। ज्ञानी ज्ञान के बल पर प्रभु को पाना चाहते हैं, भक्त भावना के बल पर प्रभु को पाना चाहते हैं। तो हर समय अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, भगवान कृष्ण से पूछा कि आप बताइए, जो लोग भक्ति भाव से आपके मूर्ति की पूजा करते हैं, आप उनको ज़्यादा प्रिय हैं, आप उनकी पूजा स्वीकार करते हैं, कि जो लोग आपको निरंकार रूप में उपासना करते हैं, अक्षर ब्रह्म के रूप में जो आपकी उपासना करते हैं, आप उनको पसंद करते हैं। तो भगवान बड़ी सहजता से कहते हैं कि देखिए, जो लोग मुझे साकार रूप में भजते हैं वो मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, क्योंकि मेरा जो निराकार रूप है अर्थात मेरा जो ओंकार स्वरूप है, क्लेशो अधिक तरह तेसाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, क्योंकि वो जो मेरा अव्यक्त स्वरूप है उसका चिंतन मनन करना काफी कठिन और असाध्य है, वो आसानी से साध्य नहीं है। इसलिए उस उपासक को बहुत दिनों तक साधना करनी पड़ती है। लेकिन भक्ति मार्ग का साधक जो अन्न धन से मेरी पूजा करता है, जो मेरी साकार मूर्ति की पूजा करता है, उसके लिए मैं सिद्ध सद्य संतुष्ट होकर के फल करता हूँ। तो कहने का आशय ये है कि अगर हम भक्ति भावना से कुछ उपचार कम भी करें तब भी हमारी पूजा साकार हो सकती है, क्योंकि ईश्वर या महालक्ष्मी ये क्रियाग्राही नहीं है, ये भावग्राही है। हमारे अंतर मन की भावना उनके प्रति कैसी है ये इसको ग्रहण करते हैं। आपके हाथों में खिले हुए कमल के फूल, आपके हाथ में 56 प्रकार के भोग, ये देखकर को वो संतुष्ट नहीं होते हैं। वो संतुष्ट ये देखकर होते हैं कि आपका हृदय कितना आह्लादित है उनकी पूजा करने के लिए, आप कितना बेचैन हो उनकी उपासना के लिए, ये स्वीकार करते हैं। इसलिए हृदय के कमल को उनके श्री चरणों में समर्पित करो और भावना के पुष्प उनके श्री चरणों में अर्पित करो, तो मनोकामना जरूर पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।